नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बीच आम जनता के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर तो पहले से जनता भुगत रही है, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी और मोदी सरकार के लिए ये एक बुरी खबर बन सकती है और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। आपको पता है कि अप्रैल महीने में थोक महंगाई जो दर है वो बढ़ करके 1.26% हो गई है। ये महंगाई का 13 महीने का सबसे उच्चतम स्तर कहा जा रहा है। सबसे उच्चतम 13 महीने में ये सबसे ज्यादा बढ़ा है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% थी। इसका क्या असर होगा? खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वही इससे एक महीने पहले मार्च 2024 में ये जो दर थी 0.53% रही थी। वही फरवरी में थोक महंगाई जो दर है 0.20% और जनवरी में 0.27% रही थी। अब महंगाई जो खाद्य महंगाई दर अगर बढ़ती है तो इसका सीधा खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है और भुगत रही है जनता। ये हम सब जानते हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन नेता लोग इस मुद्दे को छूने से बचते हैं। खाद्य महंगाई दर जो है मार्च के मुकाबले 4.65% से बढ़कर 5.52% हो गई है। इससे क्या होता है? रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई दर 4.51% से बढ़कर 5.01% हो गई। और ये सब क्यों हो रहा है? फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर भी 0.77% से बढ़कर 1.38% रही है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन चुनाव में आपको सुनाई पड़ रहा है क्या? खबर सुनिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर -0.85% से बढ़कर -0.42% हो गई। और रिटेल महंगाई में जो आई थोड़ी सी गिरावट आई है। इससे पहले अप्रैल में खुदरा महंगाई जो है, रिटेल इन्फ्लेशन जो दर है 11 महीने में सबसे कम रही थी। अप्रैल में घटकर 4.83% पर आ गई है। जून 2023 में ये 4.81% थी। हालांकि अप्रैल में खाने पीने की चीजें महंगी हुई है और जो डाटा जारी हुआ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने सोमवार यानी आज ही कल 14 मई को ये आंकड़े जारी किए। 14 मई को ये आंकड़े जारी हुए हैं, लेकिन किसी भी नेता के जुबान पर ये महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, न सुनाई पड़ेगा। हम आपको कुछ डाटा बता रहे हैं, उससे आप समझिए। वही एक महीने पहले यानी मार्च 2024 में महंगाई की दर 4.85% रही थी और खाद्य महंगाई दर 8.52% से बढ़कर 8.78% पर पहुंच गई है। और ग्रामीण इलाकों में क्या है? ग्रामीण महंगाई दर 5.45% से घटकर 5.43% पर आ गई है और शहरी महंगाई दर 4.14% से घटकर 4.11% पर आ गई है। इसका क्या असर होता है? थोक महंगाई के लंबे समय तक अगर मान लिया बढ़ा रहेगा, चलता रहेगा, दर उसका कम नहीं होगा, तो ज्यादातर जो प्रोडक्टिव सेक्टर है इस पर इसका बुरा असर पड़ता है। और सरकार क्या करती है? टैक्स लेकर वसूल कर लेगी। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर जो है, प्रोडक्ट करने वाला, जो बनाने वाला है कंपनी, इसका बोझ जो है कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। और सरकार क्या करती है? केवल टैक्स के जरिए होल प्राइस इंडेक्स को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? आम जनता को। और लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में ये आंकड़े सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के लिए एक चुनौती बनेगी। जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। इधर एक्साइज ड्यूटी तो कटौती कर दी, लेकिन सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कर सकती है। होल प्राइस इंडेक्स में ज्यादा वेटेज मेटल है,
केमिकल है, प्लास्टिक है, रबर है, जैसे फैक्ट्री से जुड़े जो है इस सामानों का होता है। आइए आपको हम बताते हैं कि महंगाई नापी कैसे जाती है, महंगाई के जो दर बढ़ते हैं घटते हैं, ये मापी कैसे जाती है, पहले आपको इसको समझना होगा। तो भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल महंगाई यानी खुदरा, और दूसरी होती है थोक महंगाई। रिटेल और थोक महंगाई अलग अलग दरों से नापी जाती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। मतलब हम जो रिटेल दुकान में जो सामान खरीदते हैं उसका क्या है, उसका दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो है रिटेल। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई भी कहते हैं। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। दो तरह का, एक रिटेल एक थोक, और दोनों में अगर थोक कारोबारी अगर ऊंचे दर पर आपको सामान एक कारोबारी को देगा तो उसका असर क्या होगा, रिटेल में पड़ेगा। रिटेल वाला क्या करेगा, तो महंगा सामान देगा। तो महंगाई मापने के लिए अलग अलग आइटम्स को शामिल किया जाता है। जैसे थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75% होती है, और प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड उसकी भागीदारी कितनी होती है, 20.02%, और फ्यूल एंड पावर 14.23% होती है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात बता रहा था। वही रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट की भागीदारी 45.86%, और हाउसिंग की 10.07%, और फ्यूल सहित अन्य आइटम्स की भी भागीदारी होती है। ये तो अभी आंकड़े आए, सोमवार को जारी हुए, और इससे तो एक बात ये निकल के आई कि महंगाई दर बढ़ी है। लेकिन महंगाई दर बढ़ी है ये तो एक आंकड़े महज है। हम दैनिक जीवन में आम जनता किससे जूझ रही है, महंगाई से। हर चीज के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आप सामान लेने जाइए, साबुन, तेल, आलू, प्याज से लेकर के आप चावल लीजिए, दलहन की कोई भी चीज देखिए। आप बाजार जाएंगे, आपको ज्यादा पता होगा, आप चूंकि आप भी जूझ रहे होंगे। ये खबर कायदे से, मैं खबर क्यों बता रहा हूं, खबर इसलिए बता रहा हूं कि ताकि जनता को मालूम हो। लेकिन मीडिया इस खबर को छुपाती है, दबाती है, क्योंकि चुनाव चल रहा है, इसका असर पड़ेगा, असर पड़ना भी चाहिए। अगर आप महंगाई से पीड़ित हैं, अगर आप महंगाई से दुखी हैं, तो फिर ऐसी सरकार को आप रिपीट क्यों करेंगे। एक सवाल तो आएगा मन में कि हम जो महंगाई बढ़ा दे, जिसको महंगाई पर कंट्रोल ना कर सके जो सरकार, उस सरकार को चुनने का मतलब क्या होता है। इसीलिए तो लोकतंत्र है, आपके पास आजादी है कि आप चीजों को देखिए, समझिए, उसके बाद वोट करिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि सरकार के खिलाफ जाती हुई कोई खबर को अगर आप बताएंगे तो आपको विपक्ष का एजेंट बता दिया जाएगा, या कहा जाएगा कि आप राष्ट्रद्रोही हैं, या आप मोदी जी के विरोधी हो गए, यानी समझिए कि आप राष्ट्र विरोधी हो गए, धर्म के विरोधी हो गए। धर्म क्या होता है बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि धर्म है क्या। खैर, बात हो रही थी महंगाई की, तो महंगाई हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और इससे देश के लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव में नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए कि ये महंगाई बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, इसका असर कब तक खत्म होगा, या सरकार के पास क्या तरीका है कि वो आने वाले समय में महंगाई को कम करेगी। कोई वादे करे, कोई ठोस आश्वासन दे। इन मुद्दों पर भी चुनाव लड़ने की चर्चा होती है, लेकिन अब ये मुद्दे हमारे लोकतंत्र में, हमारे जो लोकतंत्र का जो चुनाव महापर्व है चुनाव, उसमें ये गौन होता जा रहा है। इसके लिए नेता लोग कम जिम्मेदार हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वह है मीडिया। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का काम है सत्ता हासिल करना, मीडिया का काम है खबर को बताना, न कि खबर में घुस जाना, न कि खबर के साथ साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ जाना। खबर अगर सही है तो आप बताइए और घर चले जाइए। महंगाई की खबर आई मेरे पास तो मैंने आपको बताई,
तय आपको करना है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और देने के पीछे आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दों को लेकर के वोट देना चाहिए। वोट जरूर दीजिए और जमकर दीजिए। जिसको आप सपोर्ट करते हैं उसको दीजिए। आपके दिमाग में अगर लगता है धर्म अगर मुद्दा है तो धर्म के आधार पर वोट दीजिए, लेकिन इन खबरों को भी जानिए कि महंगाई दर क्यों बढ़ती है, कब से बढ़ी है, क्या उसके आंकड़े आए हैं, क्या मीडिया ने एक खबर दिखाई है, ये भी आपको जानने का अधिकार है, जानना चाहिए। नमस्कार।